एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। एटम के स्ट्रक्चर को एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एटम होता क्या है। किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम कहते हैं, इसे हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो पहले हम एटम का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू उसके कुछ और टर्म्स समझेंगे। ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। जिस पाथ में रिवॉल्व होते हैं उनको ऑर्बिट कहते हैं। वो और जो पाथ होता है वो इनविजिबल होता है। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं, सन को हम न्यूक्लियस समझ सकते हैं या न्यूक्लियस को सन समझ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज यदि ओवरऑल चार्ज देखें तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो प्रोटॉन भी 8 ही होंगे। इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो जो एटॉमिक मास क्रिएट करते हैं। मीन्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज टर्म्स थ्रू एन एग्जाम्पल। हम एल्यूमिनियम एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। सिंस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा। अब हम इसका न्यूट्रॉन देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके 13 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर से डिफर कर सकते हैं। मीन्स दूसरे हो सकता है एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर सकते हैं। इस केस में एल्यूमिनियम के केस में न्यूट्रॉन भी 13 होता है। सिंस एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि मास जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उनको मिला के ही एटॉमिक मास बनता है। सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब प्रोटॉन भी 13 है, न्यूट्रॉन भी 13 है, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 13 + 13 26। अभी तक हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब इसमें से यदि कोई भी 1 या 2 वैल्यू दी है तो बाकी की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ एटॉमिक नंबर दिया है और न्यूट्रॉन दिया है, तो हम उससे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 11। अब एटॉमिक नंबर दिया है और न्यूट्रॉन्स दिया है, तो हम उससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 11 है। अब बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब न्यूट्रॉन 10 है, तो मास नंबर या एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास होगा 11 + 10 मीन्स 21। तो अब इसका एटॉमिक मास हो गया 21। तो अब यहाँ पे देखो 2 वैल्यूज़ दी थी, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स, तो उससे हमने बाकी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये समझेंगे, वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं और पेनल्टीमेट शेल क्या होते हैं। तो ये सब टर्म्स समझेंगे और कुछ रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो समझेंगे। सो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और आई बटन पे क्लिक करके मेरे अर्लियर वीडियोस आप देख सकते हैं। बाय।